अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, सी प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रोग्राम बेसिकली किसका, कि सम करने का, 2 नंबर्स का यहाँ पे सम करने का एक प्रोग्राम, छोटा सा सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखा गया है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड कोनियन डॉट एच यहाँ पे मस्ट है, आपको ये दोनों यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, ठीक है। अब बाद में हम लोग इस हेडर फाइल को भी हटा देंगे, लेकिन आप लोग अभी बिगनर हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपको यहाँ पे तो आपको 2 लाइन यहाँ पे लिखनी ही लिखनी है, आपको इसको रट लेना है कि 2 लाइन यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन में लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर बिगनर हैं तो वाइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करा, तो आप वाइड मेन लिखना है। अब यहाँ पे 2 नंबर को सम करना है। इसके लिए हमें क्या क्या नीड होगी, तो हमें 2 नंबर को सम करना है, तो एक हमें 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। एक हमारा ये नंबर हो जाएगा, एक नंबर हमारा ये हो जाएगा। दोनों नंबर को हम लोग को प्लस करना, तो दोनों नंबर को हम लोग प्लस कर देंगे। जो इसका रिजल्ट आ जाएगा हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको हम लोग स्टोर करा के यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो बेसिक समय क्या है कि हमें एक यहाँ पे वेरिएबल बनाना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि एक ए वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, जैसा कि 5 स्टोर है, और बी यहाँ पे वैल्यू है जिसमें कि एक वैल्यू स्टोर है जो कि कह रहे हैं 6 है, यानी कि इसमें आपका 5 स्टोर है, इसमें आपका 6 स्टोर है। इसको हम लोग ए नाम बोल रहे हैं, यहाँ पे बी नाम बोल रहे हैं। इसको एक्चुअली हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं। आगे की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। और यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में प्लस करें, यानी कि 5 + 6 करेंगे, तो दैट इज़ रिजल्ट आएगा आपका 11, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 11 सिंपल सा प्रिंट करना। नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर रहे हैं कि एक सम नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट टाइप का, जिसमें कि a + b को स्टोर करा रही है, यानी कि 5 + 6 आपका रिजल्ट आ जाएगा 11 जाके इसमें स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। इसका इक्वल का मतलब ये नहीं कि आपको ये इसको इक्वल बता रहा है, इसका मतलब होता है कि इक्वल ऑपरेटर का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो भी आपके राइट साइड वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे लेफ्ट में जाकर स्टोर करा देना, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा मतलब होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे सबसे लास्ट में सेमीकोलन यहाँ भी लगाया गया है, यहाँ भी सेमीकोलन लगाया गया है। इसको बेसिकली हम लोग इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है। इसको पता नहीं होगा, इसको हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन बोलते हैं, और जो ये वाला सिंबल होता है इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं, ठीक है। ये सेमी कॉलन और ये यहाँ पे कॉलन हो गया। तो आपको ये क्या करता है कि लाइन को टर्मिनेट करता है, मतलब कि ये आपकी लाइन एंड हो गई तो आपको ये सेमी कॉलन हर लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे सेमी कॉलन प्रत्येक लाइन में यहाँ पे लिखा गया। अब हम लोग क्या, सम में तो वैल्यू आ गई 11, ठीक है। सम में क्या वैल्यू आ गई, सम के में 11 आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, तो आपको प्रिंटफ, आपको किसी भी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ लिखते हैं, तो प्रिंटफ आपको यहाँ पे सम हो जाएगा। ये आपका स्पेसिफायर हो गया, जो भी आपके वेरिएबल स्पेसिफायर हो जाएंगे। इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। परसेंटेज दी इंटीजर के लिए होता है, आपको यहाँ पे कामा लिखना, अपने वेरिएबल का नाम लिख देना। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट होकर आएगा, आपको प्रिंट होकर आएगा सम = 11। ये आपका आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन में प्रिंट होकर आ जाएगा। ये तो रहा आपका बेसिक सा प्रोग्राम। और यहाँ पे आपको पता है कि गेट ch का आपको होल्ड करने के लिए स्क्रीन का यूज होता है। वैसे तो आपका इसका यूज कुछ और होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कि ये स्क्रीन को होल्ड करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें आपकी ये है, आपको इसको एरिया बोलते हैं, ठीक है, रीजन बोलते हैं। जैसे इस चीज़ का कुछ यहाँ यहीं पे लिखा जाएगा, इसको आप नीचे ऊपर नहीं लिख सकते, तो इस चीज़ का बेसिकली कुछ रीजन होता है। यहाँ पे आपको मेन फंक्शन लिखना है, आप लोग को इसको कोन्यू को आप नीचे नहीं लिख सकते, इस चीज़ को आप ऊपर नहीं लिख सकते, इस चीज़ को आप यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको बात करेंगे कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है कि सी में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, बेसिकली सी में स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आगे की वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रीमिंग ये सारी जो रीजन होते हैं, एरिया होते हैं, वो किस प्रकार से डिफाइंड होते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही।